हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में बहुत खुश होंगे। तो चलिए, मैं प्रतिमा फिर से एक नए रिएक्शन वीडियो के साथ। और वीडियो अच्छा लगेगा तो इसे लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो चलिए चलते हैं वीडियो में आगे। आखिर कर जिसका डर था वही हुआ, और ना चाहते हुए भी अंशु को लेकर कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है। और अंशु और शुभम की वीडियो से देखने से पता चला कितने डिप्रेशन में लग रही है वो। जबकि मैंने अगले ही वीडियो में अपने बोला था कि इस बात को, जो हो गया सो हो गया, उस बात को यहीं ख़त्म कर देते हैं और ऐसा ना किया जाए ताकि आगे कोई भी कंट्रोवर्सी हो। अप्सरा मॉम को भी मैंने लेकर, जो उन्होंने वीडियो में कहा था उसको बोला था, प्रिंस को भी कहा था कि इस बात को अब ऊपर करने से कोई फ़ायदा नहीं है कि अम्बाला में क्या हुआ था, नहीं हुआ था, किसके बीच अनबन थी, नहीं थी। जो बातें जहाँ हैं वहीं पे ख़त्म कर दी जाए ताकि बात और आगे ना बढ़े और कंट्रोवर्सी की शुरुआत ना हो। लेकिन आज फिर अप्सरा मॉम ने सॉरी जी हाँ, अप्सरा मॉम ने पंकज और निशा को लेकर टोन मारा है कि वो अंशु के अपने, हमसे ज़्यादा अपने हैं। और मतलब कि अंशु से ये उम्मीद नहीं थी। तो कहीं ना कहीं अप्सरा मॉम ने ना चाहकर भी थोड़ा सा कंट्रोवर्सी की शुरुआत कर दी है। जबकि इस वक्त अंशु को अगर ज़रूरत थी तो सबसे ज़्यादा अपनी माँ की ही थी। क्योंकि अगर किसी भी बच्चे के साथ कोई भी घटना हो ना और माँ प्यार से कुछ बोल दे या समझा देना, तो बिल्कुल ही उस समय वो आप कहें तो दवा की तरह काम करती है या दुआ की तरह काम करती है। तो बहुत ही असर होता है माँ की बातों में। माँ का सपोर्ट अभी अंशु को सबसे ज़्यादा ज़रूरी था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ना चाहकर भी आखिरकार अप्सरा मॉम ने कुछ कह ही दिया। तो यही हमें तो लोग रिएक्शन वाले कहते हैं, लेकिन यही हम नहीं चाहते थे। क्योंकि इस वक्त ना अंशु की जो दिमागी जिस दौर से वो गुजर रही है, तो उसकी दिमाग में खुद ब खुद बहुत सारी बातें चल रही होंगी। ना चाहकर भी, मैंने कल भी ये बोला था, ना चाहकर भी उसके माइंड में बहुत सारी बातें आ जाएंगी। क्यों हो गया, कैसे हो गया, मेरे साथ हमेशा गलत हो जाता है। और एक बात मैंने पहले भी कहा है कि अंशु के साथ ना, चाहे वो जैसा भी हो, लेकिन क्या है ना कि अंशु के साथ पहले भी बहुत कुछ हो चुका है, बहुत गलत हो चुका है। तो उसे हम ठीक कर नहीं सकते। जो अभी हो गया उसे भी हम ठीक नहीं कर सकते। तो कम से कम हम इतना कर सकते थे कि इसके बारे में ना कोई बात ना उठाते, खास करके उसके परिवार वाले। तो वहाँ से फिर से प्रिंस ने भी कह दिया है कि मेरे भैया और भाभी बहुत अच्छे हैं। भैया भाभी अच्छे हैं और कितना कुछ है आप लोगों के बीच में, ये कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि वाईटी पर आपकी सारी फैमिली है, मम्मी हैं, पापा हैं, प्रिंस हैं, रंजना हैं, सचिन, मनीषा, मतलब पूरी फैमिली, और उनकी बहन पूजा, सब कोई है। तो जो कुछ भी है ना, सबके बारे में हर कोई हर कुछ जानता है। और कहने की ज़रूरत नहीं है कि प्रिंस रंजना कितने अच्छे हैं या भैया भाभी। जो प्रिंस ने कहा कि भैया भाभी बहुत अच्छे हैं, तो क्या अंशु गलत है? अंशु अच्छी नहीं है? तो ये सब क्या है, ये ऐसे करने से ही कंट्रोवर्सी की शुरुआत हो जाती है। और ज़्यादातर आप लोग देखिएगा कि ज़्यादा सचिन के पास, यानी कि जगत भैया के पास इतना टाइम नहीं है कि वो सबकी वीडियो देखें और कौन क्या बोल रहा है उसको देखें और उसका जवाब दें। यहाँ पे इनके घर में वही होता है कि ज़्यादातर अप्सरा मॉम ही सारी वीडियो वगैरह रिएक्शन वालों का या और लोगों का भी देखती हैं, और घर में ये लोग बातें करते हैं, वही जगत भैया सुनते हैं और उस पर आकर वो बौखलाहट में बोल देते हैं। और चाहे रिएक्शन चैनल वालों पर या दूसरों पर, वहाँ पे उनकी बात को पकड़ लिया जाता है। और कहीं ना कहीं मान लीजिए कि हर वक्त इंसान बोलता है तो हर वक्त सही ही नहीं बोल सकता है, कभी कुछ गलतियाँ भी हो जाती हैं, तो कहीं पर गलत भी हो जाते हैं जगत भैया।
तो यही होता है, ज़्यादातर कंट्रोवर्सी की शुरुआत का रीज़न बनती है अप्सरा मॉम ही। तो इस बार भी सबसे पहले उन्होंने ही शुरुआत की थी, कर दी। लेकिन मैं अभी यही चाहूँगी कि चलो मैं अभी यही चाहूँगी कि जो खैर अप्सरा मॉम ने कहा सो कहा, जो प्रिंस ने भी बोला सो बोला। चलिए भैया भाभी बहुत अच्छे हैं और जो गलत हैं सो गलत हैं। लेकिन मैं अब अंशु को, मेरे तो इतने सब्सक्राइबर ही नहीं है और इतना मेरा वीडियो ये नहीं है कि अंशु तक शायद जा पाए, लेकिन मैं यही कहूँगी कि अंशु अगर कहीं से भी किसी भी ज़रिए से इस बात को पहुंच सके तो बहुत अच्छा होगा। कि किसी की बात को ना ले ही मत। एक होता है ना, बहुत पहले मुझे किसी ने कहा था ना कि किसी की बात पे ना माइंड मत करो। बस यही बात मैं अंशु को बोलूँगी और उनके हस्बैंड को ना, किसी की बात को माइंड ही मत करो। इस समय माइंड ही मत करो। जो लोग कह रहे हैं कहने दो। जितना कहना था कह चुके, जितना सुनना है सुन लेंगे। जो भी है बस किसी की बात की माइंड ही मत करो कि कौन क्या कह रहा है नहीं कह रहा है। अपने में खुश रहो और अपने आगे जो है उसको देखो। दवा वगैरह जो भी है, मैंने अंशु और शुभम का भी ब्लॉग देखा था, तो दवा वगैरह बोल रही थी कि नाश्ता किया है फिर खाना है, तो ये सारी बातें। तो बस अपने हेल्थ पे ध्यान दें और जो हो गया सो हो गया। और एक बात मैं और कहूँगी कि अंशु का जो शरीर है वो कहीं ना थोड़ा वेट जो है ना कम है, वेट कम है, या कहिए कि जैसे कमज़ोर जैसे दिखता है। भले अंदर से उसको ताकत हो या अंदर से उसको उतना कमजोरी ना लगे, लेकिन फिर भी अंशु को ना थोड़ा सा अपने हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए और किसी के बारे में मत सोचो। अपने हेल्थ पे वो ध्यान दें। सबसे पहले तो अपने हेल्थ पे ध्यान दें। अगर क्योंकि इसके लिए मैं बताती हूँ, क्योंकि जो ये निकू और सुमित हैं, तो निकू को भी ना एक दो ऐसे बेबी प्लानिंग में ना प्रॉब्लम होती है। 2-3 महीने के बाद कुछ उनके साथ ऐसा हो जाता है और शायद उनके हेल्थ के कारण से ही शायद होता है, क्योंकि वो भी बहुत पतली दुबली सी हैं। तो अगर माँ बनना ना एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है और पूरे 8-9 महीने तक बच्चे को अपने पेट में उसका मतलब कि अपने शरीर के साथ साथ उसका भी वज़न और सब कुछ बर्दाश्त करके चलना होता है, तो थोड़ा सा स्ट्रांग होना पड़ता है। तो इसीलिए मैं कहूँगी ना कि जो हो गया सो हो गया, लेकिन ना अभी अंशु को और अंशु के हस्बैंड शुभम को ना थोड़ा सा अंशु के हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए। आप चाहो तो किसी डॉक्टर से भी सलाह या मशवरा लेकर दवा वगैरह अगर चलाते हैं तो आप लीजिए और अपने हेल्थ का ध्यान दीजिए। हेल्थ अच्छा होगा तो हेल्थ अच्छा होगा, भगवान चाहेंगे तो बहुत जल्दी आपके घर में फिर से खुशियाँ आ जाएंगी, मैं यही कहूँगी। और यहाँ पे मैं ये कहूँगी कि चलिए पहले ठीक था, अप्सरा मॉम का यहाँ तक कहना ठीक था। वहाँ पे मैं ये नहीं कहूँगी कि अंशु सही है। कि जब ऐसा कुछ था तो उन्होंने कहा कि मुझे ब्लॉग में पता चला, ये थोड़ा सा बुरा लगने की बात है। जो कम से कम ये बात अंशु को अप्सरा मॉम को बतानी चाहिए थी कि मेरे साथ ऐसा है, लेकिन यहाँ पे अंशु गलत थी। लेकिन शायद और अम्बाला वाला घर को लेकर फिर सचिन ने भी बोल ही दिया कि अम्बाला का घर एक ऐसा घर है जो सबके गले का हड्डी बना हुआ है। तो सचिन ने भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बोल ही दिया। लेकिन अब एक औरत अगर दुख में है तो उसके ऊपर मैं तो यही चाहूँगी कि जो भी है, अब मन की बात आप लोग अपने अपने मन में ही रख लो। जो भी है उसको मत बोलो, क्योंकि ऑलरेडी पहले ही अंशु जो है वो बहुत दुखी है, डिप्रेशन में है। और अब इससे बुरा नहीं होना चाहिए, जो हो गया इससे बुरा नहीं होना चाहिए। तो अब जहाँ है जो है उसको ख़त्म करके और बात को आगे कंट्रोवर्सी का रूप ना दिया जाए, छोटी छोटी बातों को लेकर वीडियो ना बनाया जाए, ब्लॉग ना बनाया जाए तो अच्छा रहेगा। क्योंकि मैंने अंशु का ब्लॉग देखा खास करके, और उसने एक कम्युनिटी भी डाली है बहुत ही उसने अपनी गलती भी कहा है कि मुझसे भी गलती हो गई है। और इसका रीज़न है कि
ये भी हो सकता है कि देखिए वहाँ पे उसने वहाँ नहीं बताया। अप्सरा मॉम ने कहा कि अम्बाला में भी इसके साथ ब्लीडिंग जब हुआ तो इसने मुझे नहीं बताया। उसने तो अपने हस्बैंड को भी नहीं बताया। उसने शायद इतना मतलब कि पहला प्रेगनेंसी था, खुद उसको इतना समझ में नहीं आया होगा। और वो देखिए निशा को बताने का रीज़न यहाँ पे जो अप्सरा मॉम ने कहा है कि पंकज और निशा उसके अपने हो गए, तो निशा का बताने का रीज़न ये था कि अंशु जब गई थी तो वो प्रेग्नेंट थी। तो प्रेग्नेंट लेडी कहीं जाती है तो थोड़े दिनों के लिए, 10-5 दिन के लिए, तो पैड वगैरह जो होते हैं उसे ले जाने का काम नहीं पड़ता है उस समय। तो उसमें अंशु बिना ऐसे ही अपना पैकिंग वैकिंग करके चली गई थी। जब वहाँ पे हुआ तो निशा उसके साथ ही थी, तो उसी में अंशु ने कहा या पूछा होगा कि आपके पास पैड वगैरह है, तो इसी वजह से ना निशा को मालूम चल गया। और निशा ने ना अपने हस्बैंड पंकज को बताया। तो पंकज ने कहा था, उस समय शायद बहुत रात हो गया था, पंकज ने कहा कि मैं हॉस्पिटल वगैरह कहीं डॉक्टर के पास ले चलना है तो मैं ले चलता हूँ। तो अंशु ने उतना ये नहीं किया ध्यान, मतलब कि वही होता है कि उसको पहला प्रेगनेंसी में उतना समझ भी नहीं आया और उसने सोचा होगा कि चलो देखते हैं। तो एक दिन के बाद शायद वहाँ ठीक हो गया उसको, तो उसे लगा कि चलो सब ठीक है, तो उसने ये भी कह दिया कि नहीं सब ठीक है। तो उतना ये रूप से ना उतना मतलब सोचकर उसने एक्शन ही नहीं लिया कि आगे कुछ इससे हो जाएगा या कुछ। वो कहते हैं ना कि अगर कुछ बातें मालूम ना हो तो आप कहीं ना कहीं गलत हो जाते हो। तो वही बात हुआ अंशु के साथ में। और उसका ना बताने का रीज़न कुछ विशेष नहीं था कि अप्सरा मॉम ने जो कहा है कि मुझे नहीं बताया, तो यही बात है, उसने अपने हस्बैंड को भी नहीं बताया। ऐसा नहीं है कि आपको मतलब ये से नहीं बताया, लेकिन उसने इतना ध्यान ही नहीं दिया कि अपने हस्बैंड को या आपको बताए। जब उसका एक दिन में ठीक हुआ तो उसे लगा कि सब कुछ ठीक हो गया। ऐसा होता है थोड़ा बहुत, तो ये सोचकर ही वो रह गई। लेकिन इसी में जो है ना, शायद उस दिन अगर वो सचमुच डॉक्टर के पास जाती या दिखा लेती तो इतना कुछ नहीं हुआ रहता जो आज हुआ, और ना इतना बवाल होता, बखेड़ा होता जो ये सब हो जा रहा है। अंशु ने खुद कहा है कि सारे लोगों ने लेकर इसको कंटेंट बना दिया है। तो मैंने खुद भी कहा कि इसे कंटेंट ना बनने दिया जाए। जहाँ है बस सबको यही, जहाँ है जो गलती हो गई जिसकी भी थी, अब इस बात को ख़त्म करके और कम से कम उसके माइंड पे अभी इतना प्रेशर है, उस पर और प्रेशर ना डाला जाए ताकि वो डिप्रेशन में जाए, बार बार एक ही बात को सोचे। इससे तो उसका हेल्थ और भी ख़राब हो जाएगा। और वहाँ पे थोड़ा सा देखिए, वहाँ पे जो मनीषा का उसका बीच में जो भी अनबन हो या जो भी हो, उस कारण से जो मनीषा ने उसे अनदेखा किया या निगलेक्ट किया, उस वजह से कहीं ना कहीं थोड़ा ना थोड़ा अंशु को बुरा ज़रूर लगा होगा। और माइंड में कहीं ना कहीं रहता है ये सारी बातें। आप किसी के अगर घर जाओगे, अगर वो आपको केयर नहीं करेगा, आपको निगलेक्ट करेगा, तो आपको थोड़ा सा माइंड में रहेगा कि बेकार ही गए या कुछ भी ऐसा वैसा। तो ये सारी चीज़ें थी। और वो कहते हैं ना कि सिर्फ जैसे नाचने से, गाने से, कूदने से ही शरीर पे असर नहीं होता है। अगर आप मानसिक रूप से डिस्टर्ब हो ना, तो आपके शरीर पे ऑलरेडी असर होता है और आपकी तबीयत ख़राब हो जाती है। ये भी एक रीज़न होता है, किसी भी चीज़ का होने का ये भी रीज़न होता है कि अगर आप अंदर से सही समय पे कुछ गलत गलत बातें आपकी माइंड में आ रही हैं, या कुछ आपको चीज़ें बार बार निगलेक्ट कोई कर रहा है तो वो आपके माइंड में आ रही है ना, तो उससे भी आपके हेल्थ पे असर पड़ता है। तो चलो ठीक है, अब जो होना था वो हो गया। और ये जो इंस्टाग्राम पे मनीषा को अनफॉलो करने वाली बातें हैं, तो ये सब इस समय इन सब बातों का समय नहीं है कि कौन किसको फॉलो कर रहा है, कौन किसको अनफॉलो कर रहा है। जिसको जो करना है करने दीजिए। मैं बस इसीलिए मैं ऑडियंस से भी कहती हूँ कि मुझे भी आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरी बातें भी उन लोगों तक पहुँच सके। कि अंशु के बारे में सिर्फ मैं यही कहूँगी कि बहुत कुछ झेला है उसने, बहुत कुछ झेला है, माँ बाप को खोया, भाई को खोया, बहुत कुछ। और ये जो खोने का सिलसिला है ना, तो इंसान एक बार 2 बार बर्दाश्त करता है,
तो उसे ना बार बार यही चीज़, खोने वाला चीज़ ही झेलना पड़ रहा है। ऐसे देखिए अलग कुछ उसके साथ घटना होता है, जैसे उसके शरीर में अगर कहीं दर्द हुआ या पीड़ा हुआ तो वो ना एक अलग चीज़ हो जाती। लेकिन ये जो है ना कि मम्मी पापा को खोना, फिर भाई को खोना, फिर अपने बच्चे को खोना, तो ये खोने वाला ना कहीं आप लोग जाके देखिए ज़रूर अंशु शुभम का ब्लॉग, कि उसके चेहरे से ही पता चल रहा है कि कितने डिप्रेशन में है वो। इस वजह से सिर्फ मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो भी बातें हैं ना, जिनकी भी है, खास करके अप्सरा मॉम से, कि अब चलिए जो भी बातें हैं वो कुछ भी कह दी या हो गया, उसको आप माँ हैं, उसको गलती समझ के माफ़ करिए और उस पर कोई भी आप लोग ब्लॉग या ना बनाएं। जैसे कि पूजा के हस्बैंड ने गुस्से में कहा था कि सचिन अगर मुझे मिलेगा ना तो उसे चप्पल मारूंगा, तो क्या हुआ, उसे भी तो माफ़ आपने कर ही दिया। सबको रिश्ते में ऐसा होता है कि हर कोई हर किसी को रिश्ता आगे चलाने के लिए, बढ़ाने के लिए छोटी छोटी गलतियों को हम लोगों को इग्नोर करना पड़ता है। इसके अलावा ना हमारे लाइफ में कोई चॉइस ही नहीं रहती है। बहुत ऐसी जगह है ना जहाँ पे इग्नोर करने के अलावा हमारे पास कोई चॉइस नहीं है कि हम उस पर कुछ सी भी बात को आगे बढ़ा सकें। तो चलिए, अंशु को आपने कन्यादान दिया है और उसका हर वक्त साथ दिया है, तो यहाँ पर भी उसका साथ दीजिए। कम से कम मैं ऑडियंस से कहूँगी कि जो भी अप्सरा मॉम का ब्लॉग देखते हैं जाकर उन पर कमेंट करिए कि इस वक्त ना अंशु के लिए ना थोड़े से जो वो बनते हैं, जो माँ बनने के बाद खाया जाता है, शरीर जब कमज़ोर हो जाता है तो वो गोंद के लड्डू होते हैं या ये सब जड़ी बूटी मिलाकर डालकर घी वगैरह भूनकर और गुड़ उड़ डालकर उसको बनाया जाता है, जो खाती हैं औरतें, जिससे उनका अंदर से शरीर स्ट्रांग होता है। तो वो चीज़ है ना, आप बनाकर कम से कम अंशु के लिए भेजें। मैं ऑडियंस से कहूँगी कि आप लोग जाकर उन पर कमेंट ज़रूर कीजिए कि आप अंशु के लिए ये चीज़ें बनाकर भेजिए, आप माँ हैं तो बहुत ही अच्छा होगा इस वक्त, और अंशु को भी शायद बहुत अच्छा लगेगा। तो यही है, और मैं बस यही कहूँगी, ऑडियंस से कहूँगी, मेरी तो बातें पहुँच नहीं पाएंगी, कि आप लोग अंशु शुभम ऑफिशियल पे भी जाकर कहें कि किसी भी बात को ना माइंड ही मत करिए, आप बिंदास रहिए, जो हो गया सो हो गया, और अपने हेल्थ पर ध्यान दीजिए। तो यही था मेरा छोटा सा वीडियो अच्छा लगेगा तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ मिलूंगी फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।